हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपकी कोई फोटो फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, तो आपकी फोटोज को देखकर अब आपके पार्टनर जो आपसे अब बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, इवन इन्होंने शायद आपको ब्लॉक भी कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, लेकिन इनके थ्रू ना किसी तरह से आपकी फोटोज, आपकी डीपी देखी जा रही है। तो ये उस फोटो को, डीपी को देखकर, उस तस्वीर को देखकर कैसा फील कर रहे हैं, जो लेटेस्ट आपने लगा रखी है। ठीक है, फिर वो चाहे ये किसी फेक अकाउंट से ही क्यों ना देखते हो, लेकिन उसको देखकर इनके थ्रू कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, उस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग बनाई जा रही है जिन लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर या अपने फेसबुक अकाउंट पर, सोशल अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स लगाई हैं, फोटो लगाई हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स की अब लेटेस्ट पिक्चर को देखकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है एक्स लवर अनफिनिश्ड, स्ट्रेस वरी नो सॉल्यूशन, डिसेप्टिव डबल फेस्ड, apology, blunder mistake, far of distance, unattached, independent, non-committal। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स की तस्वीर देखकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है थिंकिंग अबाउट द पास्ट, मिसिंग एंड ओवरऑल एनर्जी, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट। ओके, देखो पहली चीज तो ये पर्सन, व्यूअर्स आपकी जब फोटोज वगैरह देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये थॉट डेवलप हो रहा है कि जो फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर थी एक वक्त पे, जो प्यार था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी अनफिनिश्ड नहीं हुआ है। उस फोटो को देखकर इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, काफी ज्यादा डर भी फील होता है। और इन सभी के पीछे का मेन पर्पस, मेन रीजन या मेन वजह होती है कि इन्हें यहाँ पर इस रिश्ते को सही करने का, इस रिश्ते में टर्न बैक करने का, यू टर्न करने का कोई सॉल्यूशन यहाँ नजर नहीं आता। लेकिन ये पर्सन, व्यूअर्स आपकी फोटोज को देखकर काफी ज्यादा अपने आप से चीजों को जब फील करते हैं ना, तो वो फीलिंग इन्हें अपनी करी गई गलती पर काफी ज्यादा अपोलॉजी फील कराती है। वो फोटो इन्हें इस चीज का एहसास दिला रही है कि ये आपसे कितने दूर चले आए, आपसे इन्होंने कितनी दूरियां बना ली। इवन उस फोटो को देखकर व्यूअर्स, ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये आपसे अटैच्ड हैं और आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसे अनअटैच्ड हो गए हो। क्योंकि उस फोटो में ना आपको ये पर्सन एकदम इंडिपेंडेंट होते हुए, एकदम आप ये समझिएगा इनसे दूर मूव ऑन करते हुए, उस तरह के सोच में या उस तरह का ऑरा इस इंसान को आपकी फोटो को देखकर फील होता है। वो ऑरा बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जुड़े हुए उस अतीत की तरफ ले जाता है, जिस अतीत में इस इंसान ने बहुत सारे पलों को जिया, लेकिन अब अपने आज में इन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो आपकी पहली चीज तो फोटो इस इंसान के थ्रू देखी जा रही है, और वो फोटो जैसे मानो इन्हें बहुत सारे कंफ्यूजन में लाकर खड़ा कर देती हो और इन्हें कहीं ना कहीं दो सोच में यहाँ पर बांट देती हो। जैसे ये पर्सन, व्यूअर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते किस पर यकीन करे, किस सोच पर यकीन करे, किसके साथ चले और किसको छोड़ दे। कुछ व्यूअर्स के पर्सन को आपकी फोटोज को देखकर ऐसा फील होता है कि जो उस फोटो में इन्हें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वैसा नहीं है। ये डबल फेस टाइप का फोटो है, जो दिखा कुछ और रहा है लेकिन असलियत कुछ और है। और कुछ व्यूअर्स के पर्सन को ये चीजें फील हो रही हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है वही वही सच है, और वो सच ये है कि आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली यहाँ पर जी रहे हो, अपनी लाइफ में आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हो। तो आपकी फोटो को देखकर बहुत सारी सोच में ये पर्सन, व्यूअर्स जैसे मानो बट जाते हैं, और किस तरह से बट रहे हैं उसी चीज को यहाँ पर हम देखेंगे टैरो के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स की फोटोज को देखकर क्या फील करते हैं, क्या सोच व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर बनती है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
जब ये पर्सन व्यूअर्स इवन यहाँ पर ये चीजें फील करते हैं ना, जो दिख रहा है आपकी तरफ से ऐसा है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं अपना मैक्सिमम फोकस ना अपने परिवार की तरफ यहाँ पर लेकर जाते हैं, या अपने अपने परिवार को ये पर्सन अपनी प्रायोरिटीज बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरी प्रायोरिटीज परिवार है, या परिवार की वजह से ही इन्होंने पॉसिबिलिटीज हैं आपके साथ के कनेक्शन को बीच रास्ते पर छोड़ दिया। तो इस रीजन के चलते जहां पर जो खुले हैं मैंने वो रखे हैं, बाकी के जो बंद है वो रहने दिए। तो अभी तक यहाँ पर आया है व्यूअर्स क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, मजिशियन एंड आपका फोर ऑफ पेंटिकल्स। इतनी बात तो यहाँ पर तय है कि आपकी फोटोज को देखकर ना इनके वो इमोशंस यहाँ पर उठ खड़े होते हैं, जिन इमोशंस को इस इंसान ने व्यूअर्स दिमाग से चलाना एक वक्त पे शुरू कर दिया था, या जिन इमोशंस को एक वक्त पे इस इंसान ने कंफ्यूजन्स में यहाँ पर भटका दिया था। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है टेन ऑफ पेंटिकल्स, और इस चीज की भी यहाँ पर श्योरिटी बताई जा रही है कि आपकी फोटोज को देखकर सोचा तो बहुत जा रहा है, कैलकुलेट तो बहुत करा जा रहा है, लेकिन अपने माइंड को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू फिर डाइवर्ट भी करा जा रहा है, अपने परिवार को याद करके, या ये कहिएगा अगर आप दोनों के बीच में परिवार था तो उसकी याद इन्हें आपकी फोटोज को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। देखिएगा जब इनके थ्रू आपका फोटो देखा जाता है ना, एक पहली चीज ना व्यूअर से पर्सन उससे एक ऐसा मोमेंट इन्हें अपने आगे आकर खड़ा नजर आता है जो इन्हें अट्रैक्शन से ज्यादा रियलाइजेशन की तरफ यहाँ पर लेकर जाता है। एक रियलाइजेशन वाला झटका जैसे मानो इस इंसान को लगता है, और वो झटका उस वे में कि अब आपके चेहरे पर कोई कंप्लेन नहीं है, आपकी आंखों में अब इस इंसान को कोई सवाल नजर नहीं आते, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसमें अब इस इंसान से किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नजर नहीं आती, और इनके दिमाग में उन सब चीजों को देखकर बस एक ही लाइन यहाँ पर जैसे चलती है कि ये अब मेरी जरूरत में नहीं लगती या लगता, यानी कि अब इसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यही से व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान का वो बैलेंस हिलना शुरू हो जाता है, जो बैलेंस ये पर्सन व्यूअर्स जब आपकी फोटो नहीं देखते ना तब ये बना पाते हैं या मेंटेन कर पाते हैं। दूसरी इनकी सोच इन्हें आपकी फोटो को देखकर उस वे में ने दिखती है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, आप यहाँ पर ना जैसे आपके बिना है, आप इनके बिना हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग अपने आप में अकेले होकर भी आप पूरे कैसे हो। तो वो सोच इनके दिल में चलने लगती है, और इनका दिमाग पीछे जाता है वहां पे, एज एन झगड़े, आपकी इमोशनल बातें जो आप कभी एक वक्त पे इनसे कहा करते थे मैसेज के थ्रू, आपकी कोशिशें जो बार बार आपके थ्रू इनकी तरफ भेजी जाती थी, और वहां पर ये पर्सन जैसे मानो खुद से पूछते हैं अगर ये इतनी वीक थी या था उस पॉइंट पर या उस वक्त पर, तो अब इतनी कंपोस्ट कैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतनी अपने आप को पूरा इसने कैसे माना, अपने आप को इसने कैसे पूरा कर लिया। यहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने ना आपकी स्ट्रगल को कम आंका था, या इन्होंने इस तरह से देखा था आपके जो स्ट्रगल्स थे ना कि उनको आप बीट नहीं कर पाओगे, उन्हें आप टैकल नहीं कर पाओगे। इवन यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, आपकी फोटो को देखकर ना इनके मन में दो आवाजें चल रही हैं। एक आवाज जैसे कि मैंने कहा कि ये बस दिखा रही है या दिखा रहा है कि सब ठीक है, मेरी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल है, और इनका जो सच है ना वो इनसे यहाँ पर ये कह रहा है नहीं, ये सच में अपने आप को संभाल चुकी है या संभाल चुका है, ये पूरी हो चुकी है या पूरा हो चुका है। और यही कॉन्फ्लिक्ट व्यूअर्स इन्हें ना बेसिकली आपसे की तरफ मैसेज करने से रोक देता है, इन्हें कोई भी रिएक्शंस देने से रोक रहा है, क्योंकि अगर चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ यहाँ पर आपने अपने आप को संभाल लिया, तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो इस इंसान को ये भी मानना पड़ेगा कि ये गलत है, ये उस वक्त पे भी गलत है और आज में भी गलत है। आपकी फोटोज को देखकर इनके मन में व्यूअर्स रिग्रेट आता है, ये रिग्रेट रोने धोने वाला नहीं है, देखो मैं सिंपल सी बात बोलूंगी, ये रिग्रेट बहुत शांत वाला है। ये सोचते हैं काश मैंने ना इसे सीरियसली लिया होता, इसके प्यार को, इसकी लॉयलिटी को, इसके वक्त को मैंने सीरियसली लिया होता, काश मैंने ना इसकी बाउंड्रीज समझी होती,
लेकिन ये सब ना, ये पर्सन किसी से कहते नहीं है। ये पर्सन कभी अपने आप को प्रैक्टिकल बनाकर, तो कभी अपने इमोशंस को पीछे खींचकर, ये पर्सन जैसे मानो किसी से इस चीज को एक्सप्रेस करने से अपने आप को रोक लेते हैं, और इसी रीजन के चलते आपको दिखता नहीं है। बस इस बात को ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप तक रख लेते हैं, या इस बात को, इस फीलिंग को ये अपने अंदर मार देते हैं। आपकी फोटोज या डीपी को देखकर कंपैरिजन इनके ट्रिगर हो जाते हैं, या कंपैरिजन यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं। आपकी काम एनर्जी यानी कि शांत एनर्जी वर्सेस आपकी करंट मेंटल स्टेट, तो वो यहाँ पर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। और कई बार रिजल्ट ये आता है कि मुझसे ज्यादा ये स्टेबल है, मुझसे ज्यादा ये अपने आप को पूरा कर चुकी है या कर चुका है। और ये थॉट ऐसा है व्यूअर्स इस इंसान का, जो इन्हें काफी ज्यादा अनईजी कर देता है, क्योंकि इन्होंने कुछ और सोचा था। इन्होंने ये सोचा था कि इन सब चीजों के बाद आप टूटोगे, खत्म हो जाओगे, वापस से आपका रीबर्थ नहीं हो पाएगा। तो जो इन्होंने सोचा वो उन सब चीजों पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सही प्रूफ होते हुए जब नहीं पाते हैं ना, तो यहाँ पर ये अपने आप को अपनी सोच में मरता हुआ पा रहे हैं। इनके मन में उस वक्त में ये डर डेवलप होना शुरू हो जाता है कि अगर इन्होंने आपको मैसेज किया और आपने इन्हें ना बहुत नॉर्मल या डिटैच्ड रिप्लाई करा, बहुत ठंडा होकर, बहुत शांत स्वभाव से, एकदम कैजुअली आपने अगर इन्हें रिप्लाई दिया, तो इन्हें कैसा फील होगा। इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फोटो देखते हैं, सोचते हैं और अपने आप को रोक लेते हैं। आपकी फोटोज को देखकर व्यूअर्स अट्रैक्शंस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ रेस्पेक्ट भी इनके दिल में पैदा होती है। आपकी फोटो इन्हें वापस खींचती नहीं, इमोशनल नहीं बनाती, बल्कि रेस्पेक्ट क्रिएट करती है, सेल्फ रिफ्लेक्शंस कराती है। और ये सबसे भारी फीलिंग इनके लिए व्यूअर्स बन जाती है, जो खुद से तो मानते हैं लेकिन ओपनली जिस चीज को ये पर्सन व्यूअर्स जाहिर नहीं करते। ये पर्सन उस वक्त में ना इस चीज के आउटकम पर पहुंचते हैं कि आप कमजोर नहीं थे, बस उस वक्त ना आप अकेले थे। और यही रियलाइजेशन इन्हें ना सबसे ज्यादा यहाँ पर चुप रहने के लिए, या ये कहिएगा अपोलॉजी फील कराने के लिए, या ये कहिएगा अपोलॉजी जो नहीं बोल पा रहे हैं उसका स्ट्रेस इनके कंधों पर यहाँ पर ला देता है। अब आपकी जो फोटो डीपी है ना, वो इन्हें ये नहीं दिखाती कि आप इन्हें याद कर रहे हो। अब आपकी फोटो इन्हें ये दिखाती है कि आप खुद खुद में खड़े हो, खुद में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो। अब बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी फोटो को देखकर ये बात कर रहे हैं कि आप इतने सिंपल हो नहीं, या आप इतने सिंपल दिख नहीं रहे हो असल में। अब आपकी फोटो को देखकर ये यही बातें कर रहे हैं उस फोटो से कि आप उतने सिंपल दिख नहीं रहे हो, ठीक है, जितना पहले थे या जितना पहले इन्होंने सोचा था। अब आप इस इंसान को बहुत ज्यादा अवेयर नजर आ रहे हो, आप जानते हो कब क्या दिखाना है और कब क्या छुपाना है। तो ये उस फोटो को देखकर ये बात कर रहे हैं, फोटो से ये बात कर रहे हैं कि अब इस तुमने ना अपने आप को संभाल लिया, अब खुद को बहुत संभाल कर तुमने रख लिया। और ये फोटो इन्हें ये फील भी करा रही है कि आप ओपन एक्सेस में अब नहीं हो। ये बात इनके ईगो को भी चुभ रही है, ट्रिगर कर रही है, लेकिन ये बात ये आपकी फोटो से भी कर रहे हैं। आपकी फोटो को देखकर इनके थ्रू ये भी बोला जा रहा है कि तुम तो अब कंप्लीट हो गए हो, तुम्हें मेरी क्या जरूरत, और तुमने अब कोई भी अधूरी उम्मीद मुझसे इस रिश्ते से नहीं जोड़ रखी है, तुम उसमें नहीं अटके हुए हो। यही बात इन्हें कंफ्यूज भी करती है, और यही बात इनके थ्रू उस फोटो को देखकर व्यूअर्स बोली जा रही है। कहते हैं उस फोटो को देखकर कि अगर तुम इतने स्ट्रांग थे तो मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। और यही चीजें इन्हें ना खुद की सोच में व्यूअर्स उलझा देती है। फोटो भले इस इंसान के थ्रू हटा दिया जाता हो, लेकिन वो थॉट इस इंसान का ना व्यूअर्स हटता नहीं है। फोटो को देखकर कहा जा रहा है कि सच कि तुम क्या सच में आगे बढ़ गए हो, या बस ऐसा दिखा रहे हो, या सिर्फ तुम ऐसा दिखाकर मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। यही चीजें इनके दिमाग में उस वक्त में ना आर्ग्यूमेंट्स को क्रिएट कर देती हैं। जैसे एक हिस्सा मानना चाहता है, दूसरा हिस्सा इनका इनकार कर देता है।
ये कहते हैं कि मैं समझता था या समझती थी कि वो अब वैसी नहीं रही या वैसा नहीं रहा। आपकी पुरानी इमेज इनके लिए खत्म हो चुकी है और अब ये आपको एक नई नजर से, एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपके नजरिए को ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बदलते हुए पा रहे हैं। कहते हैं ये वहां पर कि ये पहले भी ऐसी थी क्या, या पहले भी ऐसा ही था क्या, या मैं तब देख नहीं पाया। वो पुरानी बातें नई समझ के साथ इन्हें याद आ रही हैं, जो इनके थ्रू कही जा रही हैं। तो बेसिकली आपकी फोटो से ये पर्सन व्यूअर्स अब खुद से बहुत सारे सवाल करते हैं। वो सवाल जो डायरेक्टली ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कर नहीं पा रहे हैं, अब ये उस फोटो से जरूर से कर रहे हैं। अब आपकी फोटो इन्हें देखो बेसिकली वापस नहीं खींच रही, बल्कि इन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है। और कई बार यही सबसे पावरफुल पोजीशन होती भी है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं आपके लिए फिर भी स्टिल इस इंसान की तरफ से ना मैसेज देख लेती हूँ, जो ये पर्सन व्यूअर्स उस फोटो को देखकर बोलते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फोटोज को देखकर अब क्या बात करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। अब इन्हें ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि आप इनके लिए स्वर्ग थे इस पृथ्वी पर, जिसको ये पर्सन उस वक्त पे समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। और यही बात ये पर्सन व्यूअर्स आपकी उस फोटो से करते हैं। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। आपसे इनका दिल ये कहने का करता है कि सामने से तो आपसे बात करने में काफी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। आपके सामने ओपन होना इनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, और इसी रीजन के चलते आपसे फोटो से बात करना इनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल बनता जा रहा है। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। आपकी फोटोज में आपको कॉन्फिडेंट देखकर ये नेक्स्ट स्टेप उठाने में व्यूअर्स डर रहे हैं, और कहते हैं आई विल कम बैक फॉर यू, कि जरूर से फिर भी आने की कोशिश करेंगे या आपकी जिंदगी में आएंगे। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। जितना ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, स्ट्रॉन्ग बनते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनका दिल उस फोटो को देखकर यही कहता है कि भाई ये सच में कमिटमेंट को निभाने में बहुत बुरे निकले। जो अटैचमेंट, जो अट्रैक्शन इनका उस फोटो को देखकर हो रहा है ना व्यूअर्स, उसको देखकर ये कहना चाह रहे हैं कि चाहते हैं आपको हक करना, आपको चाहते हैं अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना। और आपकी उस फोटो को देखकर इनके दिल में यही चीजें चलती है कि ये भी अपने आप पर वर्क करे, ये भी अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाए आपके लिए और इस रिश्ते में। तो ये पर्सन उस फोटो को देखकर ये बातें कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, वो बातें हैं ये जो इस इंसान के दिल में तोड़ती है, लेकिन इस इंसान की जुबान तक यहाँ पर आ नहीं पाती, आपको मजबूत देखकर, आपको स्ट्रांग बनते देखकर। ठीक है व्यूअर्स, तो यही जानना था कि आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, और आपकी फोटो देखी जा रही है या नहीं, और कैसा महसूस करा जा रहा है, और आप कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।